हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम करने वाले हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। बहुत दिनों पहले मैंने ये पोस्ट डाली थी फॉर सेलिब्रेटिंग 2K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन आर्ची स्पेशल। ये कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी। सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आज आर्ची स्पेशल की 2000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो चुकी है। आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने मेंशन किया था फॉर सेलिब्रेटिंग 2K सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू वांट टू नो माय यूट्यूब जर्नी यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग माय यूट्यूब जर्नी। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ये क्वेश्चंस जो है मुझे इंस्टा स्टोरी से भी आए, फेसबुक से भी आए, देन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट से भी आए एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने व्हाट्सएप पे भी ये सेम पोस्ट डाली थी तो उससे आए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं वो दिल थाम के बैठिए, आपको सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो बस मेरे ख्याल से ज़्यादा बातें हो गई है और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले सवाल की और वो पूछा है सेनोरिटा शर्मा ने। वो कहती है, हेलो दी, क्या आप पहले से यूट्यूबर बनना चाहती थी? तो सेनोरिटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ प्लान नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। इनफैक्ट बाय प्रोफेशन अगर आप देखोगे तो मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स की। तो यूट्यूबर ये काफ़ी अलग फील्ड हो गई मेरे लिए। और देखा जाए तो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव होना थोड़ा पसंद नहीं करती थी या फिर डरती थी। मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी प्राइवेट था, भले ही उसमें 700 to 800 वीडियोज़ थे, लेकिन वो अकाउंट मेरा प्राइवेट था और वो वीडियोज़ डाउनलोड करके मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप स्टेटस पे ही डालती थी। क्योंकि व्हाट्सअप स्टेटस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कंट्रोल है कि हम हमारे वीडियोज़ या हमारा स्टेटस कौन देखेगा। तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट एरिया हो जाता है, तो मैं वहीं पे स्टेटस और वीडियोज़ अपलोड करती थी। बाकी ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने लॉकडाउन के चलते बनाया था और वो इतना मुझे खुद को पसंद आया तो मुझे लगा क्यों ना वो शेयर किया जाए कम्युनिटी से। और कम्युनिटी से शेयर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो है यूट्यूब। तो बस वहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे कंटेंट को आपने ढेर सारा प्यार दिया, मुझे मोटिवेशन मिला और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था कि मैं यूट्यूबर ही बनना चाहती थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय चॉइस या फिर बाय पैशन आप कहोगे तो जी हाँ, आज मैं यूट्यूबर बन गई हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पूछा है गुड वन उन्होंने। वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मोनेटाइजेशन एंड क्या यूट्यूब से सैलरी भी आती है? तो जी हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए क्यूरियस थे कि क्या यूट्यूब से सैलरी भी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना कीमती टाइम यूट्यूब के लिए अगर दे रहे हैं तो यूट्यूब इसके बदले क्या देता है। तो मुझे काफ़ी खुशी होगी ये बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने किया है इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड जी हाँ, आपके सवाल का जवाब है येस, यूट्यूब से सैलरी आती है। एक माइलस्टोन होता है, वो आप जब क्रॉस कर देते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद आपको यूट्यूब से सैलरी आना शुरू होती है। जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो मेरे चैनल पे अभी रिवेन्यू ऐड हो चुके हैं। सारी सैलरी जो है वो वहाँ पे ऐड होती जाती है हर एक वीडियो के पीछे। तो जी हाँ, आपको अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाती है वंस योर चैनल गेट मोनेटाइज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है मुंबई फूडी सोल और उनका कहना है, आर यू अ वर्किंग लेडी और एल्स यू आर अ हैप्पी हाउस वाइफ? तो जी हाँ, मैं कहूँगी आई एम अ वर्किंग लेडी। अब तक का सफ़र मेरा एज अ प्रोफेसर था और एडिशनल अभी नया सफ़र जो है वो एज अ यूट्यूबर। तो नेचुरली आई एम अ वर्किंग लेडी। और उन्होंने कहा है और एल्स यू आर अ हाउस वाइफ, एक स्पैन था जिसमें मैं अपना मदरहुड जो है वो एंजॉय कर रही थी। दैट टाइम आई वॉज अ हैप्पी हाउस वाइफ। तो हाउस होल्ड वर्क या फिर बच्चों की तरफ ध्यान देना और सारी चीज़ें दैट आई ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट। तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए दोनों भी फील्ड अच्छी थी। एज अ वर्किंग वूमन भी मेरे लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग था और साथ ही साथ हाउस वाइफ अगर आप हो, वो रोल अगर आप अदा कर रहे हो तो वो तो सैल्यूट है उस रोल को। तो आई एम हैप्पी विद बोथ। तो नेक्स्ट जर्नी जो रहेगी मेरी वो सारी चीज़ों में रहेगी, एज अ लेक्चरर, फिर यूट्यूबर एंड हाउस वाइफ। तो आई एम हैप्पी इन ऑल द रोल्स। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेया स्नोगल ने और वो पूछती है, आपकी शादी कब हुई एंड आपके कितने बेबीज़ है? तो श्रेया, मेरी शादी 2005 में हुई है और 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरी शादी को एंड आई हैव 2 किड्स, सिद्धार्थ एंड समृद्धि। सिद्धार्थ जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है और समृद्धि जो है वो 1st स्टैंडर्ड में है। तो आई हैव 2 बेबीज़। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ पवार यानी सिद्धार्थ ने और उसका कहना है, हु इज़ द इंस्पिरेशन फॉर योर यूट्यूब? तो ये एक ऐसा सवाल है, अगर सिद्धार्थ नहीं पूछते या फिर कोई और भी नहीं पूछते तो भी मुझे इसका जवाब देने में काफ़ी खुशी होगी, या फिर मैं इस क्वेश्चन आंसर में उसका आंसर देने ही वाली थी या फिर ये मैं मेंशन ही करने वाली थी। क्योंकि हर किसी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी की इंस्पिरेशन होती है।
तो इस यूट्यूब जर्नी की अगर बात करोगे तो मेरी इंस्पिरेशन है अभिक्षा। तो जी हाँ, द यूट्यूबर अभिक्षा, उनसे काफ़ी हद तक मैं इंस्पायर हूँ और बस उनसे इंस्पिरेशन लेके ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन है अभिक्षा। टिकटॉक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक मैं उसकी फॉलोअर हूँ या फिर फ़ैन हूँ। बाय एज वो मेरे से छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मुझे उससे मिलती है। तो जी हाँ, मेरी इंस्पिरेशन है अभिक्षा। मूविंग टू द नेक्स्ट काव्या बी, उनका कहना है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिटिंग 2K सब्सक्राइबर्स एंड अब सेलिब्रेशन ब्लॉग होना। तो जी हाँ, सेलिब्रेशन ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं था, तो बस आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इसके आगे भी पहुँचना है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन आने वाला है। सो दिल थाम के बैठिए, आपकी ये जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी और बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन वाला वीडियो आने वाला है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा वो हट के कुछ सेलिब्रेशन रखूँ, इसीलिए मैं थोड़ी रुकी हुई हूँ। तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा है सैम महाजन ने और उनका कहना है हाउ यू गॉट इंस्पिरेशन टू फेस कैमरा स्लैश लव योर फैमिली। सबसे पहले थैंक यू सैम फॉर लविंग माई फैमिली। एंड आपका क्वेश्चन है कि किससे इंस्पायर्ड होकर मैं फेस करती हूँ कैमरा वगैरह। तो ऐसे कोई इंस्पिरेशन नहीं है, किसी से इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस होकर मैं कैमरा फेस करना नहीं सीखी हूँ। ये इनबिल्ट है मेरे लिए, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जी हाँ, खुद से इंस्पायर और मोटिवेट होकर मैं कैमरा फेस करना अच्छे से जान गई, सीख गई। क्योंकि मुझे एक्चुअली अगर आप पूछोगे कि आप कौन हो, तो मैं कहूँगी जी हाँ, मैं फ़ोटो फूडी हूँ। मुझे फ़ोटोज़ खींचना पसंद है, खुद के भी और हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिनके जो होते हैं उनके भी फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। मुझे छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो कैप्चर करना पसंद है, छोटे वीडियोज़ जो है उन्हें एडिट करना पसंद है और एडिट करते वक्त सिचुएशनल सॉन्ग्स उस पर लगाना भी पसंद है। उसके बाद क्रिएटिव माइंड है, तो ये सारी चीज़ों का जब आप मेल करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने दिखाई देता है और वो रिजल्ट है आर्ची स्पेशल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा है स्वप्नाली बी ने और वो कहती है आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क यू हैव रीच दिस स्टेज, हाउ यू आर फीलिंग नाउ डेज। तो अब इसका क्या कहना, नाउ डेज आई एम फीलिंग सो हैप्पी और सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यानी वीडियोस पे जब एक सब्सक्राइबर भी अगर आपका बढ़ता है तो आपको बहुत, यानी वो दिन जो है वो मेरा काफ़ी हद तक खुशी खुशी वाला दिन होता है अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है। तो आप सोचो, आज मेरे चैनल पे 0 से लेके 2129 सब्सक्राइबर्स है, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। एक सब्सक्राइबर या फिर एक लाइक बटन या फिर एक कमेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती रहती है मुझे। तो जब एक सब्सक्राइबर के पीछे मैं इतना खुश होती हूँ, तो 2000 सब्सक्राइबर के पीछे तो मेरी खुशी जो है वो सातवें आसमान पे है, ऐसा मैं कहूँगी। तो दिस मच हैप्पी आई एम। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें आगे तक बढ़ना है। तो बस आपका प्यार जो है वो ऐसे ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की फैमिली बढ़ाए। दैट्स इट। सो इसके लिए थैंकफुल टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, तुष्की ने पूछा है कि चल पूछ ही लेता हूँ। आई मीन लुकिंग एट योर बिजी शेड्यूल लाइक योर PhD स्टडीज, योर पर्सनल लाइफ, योर मस्ती वाली लाइफ, खाना बनाना वाली लाइफ एंड ऑल, हाउ यू फाइंड टाइम टू डू सच एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल एक्टिविटीज़। तो जी हाँ, ये तो है, बिजी शेड्यूल तो है तुष्की, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। क्योंकि एक तरफ मेरा PhD कोर्स चल रहा है, उसके बाद बच्चों की तरफ ध्यान देना है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी हॉबीज़ है, मेरी मस्ती वाली लाइफ है, सारी चीज़ें हैं। तो जब आप देखोगे तो ये काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बिजी स्पैन है और हर एक पार्ट डिवाइड हुआ है। तो इसमें आपको ढूंढनी पड़ती है जगह कि कब आप आपके लिए भी वक्त दोगे। और हाउस वाइफ की अगर बात करें तो उनका भी शेड्यूल बिजी होता है। सबसे बिजी अगर मैं कहूँगी तो हाउस वाइफ्स होती है और उनका भी बिजी शेड्यूल होता है। और वो 2 से 4 का जो समय होता है जिनमें उनको घर के काम नहीं रहते, तो वो उनका मी टाइम होता है, मी यानी सेल्फ टाइम। तो उसमें बहुत सी औरतें रीडिंग करती हैं, जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो टाइम 2 से लेके 4 बजे तक उनका होता है। तो किसी को रीडिंग की हॉबी होती है, या फिर किसी को क्लासेस लगाने हैं, हॉबी क्लासेस, या फिर किसी को नींद निकालनी है। हर किसी का वो मी टाइम होता है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही मी टाइम है जो मैंने यूटिलाइज़ किया है यूट्यूब के लिए। और पढ़ाई तो होती रहेगी, जिम्मेदारियाँ भी होती रहेगी, मस्ती भी होती रहेगी, लेकिन अगर आपको खुद का एक अस्तित्व बनाना है तो मैंने सोचा फिर मुझे उस शेड्यूल में बीच में कहीं ना कहीं मुझे खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन जी हाँ, उसका रिज़ल्ट अगर ऐसा मिल रहा है तो काफ़ी खुशी भी है। आपका सपोर्ट अगर मिल रहा है, आपका इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो मुझे उस बिजी शेड्यूल में छोटा सा टाइम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर निकालती हूँ। और बस ऐसे ही मेरा शेड्यूल है जिसमें मुझे 2 से 4 का जो टाइम है मैंने फ़िक्स किया है फॉर यूट्यूब। एंड रात को जाग के फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, वो अलग बात है।
परेशानियों का सामना होता है, जैसे पढ़ाई के लिए कभी जागना पड़ता है, कभी एडिटिंग के लिए जागना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जी हाँ, मुझे आप लोगों को पाना है, तो मैं ये सारी चीज़ें खोने के लिए तैयार हूँ। मेरी नींद, फिर मेरा जो भी रेस्ट है, आराम करना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें मैं खोने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे रिजल्ट में आपकी फैमिली मिल रही है, आरजी स्पेशल की फैमिली अगर बढ़ रही है, तो बस यही इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और बस कुछ इस तरह से मैं टाइम स्पेंड निकालती हूँ। मैंने डिवाइड किया है, बच्चों को कितना टाइम देना है, घर के लिए कितना देना है, यूट्यूब के लिए कितना देना है, पढ़ाई के लिए कितना देना है, और ये सारी चीज़ें छोड़ के मस्ती के लिए कितना देना है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट है। इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा है रेखा रघु उन्होंने, और वो कहती है, हाय, कैन यू एक्सप्लेन अस हाउ डू यू प्रिपेयर अ वीडियो, लाइक हाउ मच एफर्ट्स यू आर टेकिंग इन मेकिंग वन वीडियो रिगार्डिंग स्क्रिप्ट, एडिटिंग, टॉपिक एंड ऑल। तो ये काफ़ी हद तक आपने दिल को छूने वाला सवाल पूछा है, क्योंकि आपको जब 5 मिनट का वीडियो या 2-3 मिनट का वीडियो ले लो, वो अगर आपको यूट्यूब पे दिखाई देता है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। सबसे पहले तो टॉपिक सिलेक्शन होता है। टॉपिक सिलेक्शन में हमें ऐसा टॉपिक चाहिए कि जो हमें हैंडल करना आना चाहिए। उसके बाद वो लोगों ने पसंद भी करना चाहिए। उसके बाद हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है, उसकी सर्च में हमें रहना पड़ता है। उसके बाद फिर उसका प्रिपरेशन होता है। आइदर अगर टॉकेटिव है, टॉकिंग वाला है, तो आप उसमें क्या क्या बातें करने वाले हो, या फिर एक्टिविटी है, तो उन सारी चीज़ों में आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। उसके बाद शूटिंग की बात आती है, तो पूरा सब मैनेज करके, सबकी प्राइवेसी को मेंटेन करके आपको फिर वीडियो शूट करना होता है। शूटिंग के लिए भी आपको रेडी होना है, फिर शूट करना है। जो भी प्रॉप्स आपको लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ों को आपको अरेंज करना है, वो सब पार्ट उसमें आता है। और उसके बाद फिर एडिटिंग सबसे ज़्यादा कठिन काम अगर कुछ है, तो वीडियो एडिट करना। एडिट करने के बाद भी अपलोड करने में भी बहुत सारी स्टेप्स होती है, जिनको फॉलो करते हुए आपको करना है। यानी 3 से 4 घंटा आपका सिर्फ वीडियो शूट तो रखो, बाजू में रखो, लेकिन जब रेडी हो जाता है वीडियो के क्लिप्स जब रेडी होते हैं, तो उसके एडिटिंग में और अपलोडिंग में आपके 3 से 4 घंटे जाते हैं। और उसके बाद तब कहाँ जाके वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है और आप तक पहुँचता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मैनेजमेंट ही ज़रूरी है, आपको वक्त निकालना ही पड़ता है। और ये बहुत लंबी, यानी 4 मिनट का अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो पूरे 2 दिन का सफ़र तय करके हम वो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक बड़ी जर्नी होती है एक एक वीडियो के पीछे। तो आप सोचो, जब 15 और 16 मिनट का वीडियो मैं आपके पास लेके आती हूँ, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो जी हाँ, कुछ इस तरह से आपका सवाल था कि किस तरह से मैं प्रिपेयर करती हूँ वीडियो। तो प्रिपेयर करने के वक्त सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, उसके बाद फिर उसके लिए क्या चीज़ें लगने वाली है, क्या बातें करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मुझे रेडी होके वो शूटिंग करना है, तो शूटिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, घर का सब मैनेज करके शूट करना है। और उसके बाद फिर एडिटिंग। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट करके मैं एक वीडियो जो होता है वो आपके पास लेके आती हूँ। तो रेखा जी, ये सारी स्टेप्स है जिनको पार करके मैं एक एक वीडियो आपके पास लेके आती हूँ। तो दिस इज़ वॉट द होल प्रोसेस एंड दिस इज़ वॉट द होल प्रिपरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो पूछा है प्रफुल ने। उनका कहना है, हु सपोर्टेड यू मोस्ट इन योर यूट्यूब जर्नी। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये नाम तो आना ही चाहिए था मेरे इस क्वेश्चन आंसर राउंड में, ताकि सबको पता चले कि हु सपोर्टेड यू मोस्ट इन माय जर्नी। क्योंकि कोई चीज़ में अगर आप सक्सेस होते हो, तो उनके पीछे 3 चीज़ें होती है। एक तो आपका हार्ड वर्क, सेकेंड आपका इंस्पिरेशन, एंड थर्ड हु सपोर्टेड यू द मोस्ट। तो वैसे देखा जाए तो सपोर्ट सबका है, सपोर्ट तो आप सबका भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट की अगर बात करूँगी तो वो है मेरा बेटा सिद्धार्थ। हर एक अप्स एंड डाउन्स में, मेरी यूट्यूब जर्नी में, सारी चीज़ों में अगर मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, या सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, या सबसे ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं, या सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है, तो वो हुई है सिद्धार्थ की। और भले ही वो मुझसे छोटा है, जैसे मेरी इंस्पिरेशन अभिक्षा है, मेरे से एज में बहुत छोटी है वो, लेकिन फिर भी आज के दिन अगर देखा जाए तो मैं उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड हूँ। वैसे ही सिद्धार्थ अगर मेरे से एज से छोटा भी है, फिर भी उसने मुझे जिस तरह का हेल्प या जिस तरह का सपोर्ट किया है, तो वो काफ़ी हद तक काबिल तारीफ़ सपोर्ट है मेरे लिए। और पॉजिटिव सपोर्ट अगर आपको मिलता है, तो फिर आपकी जर्नी जो है वो जो रफ्तार लेती है, तो वो आप पूछो ही मत। तो उस तरह का पॉजिटिव सपोर्ट हमेशा उसने मुझे दिया है। या जहाँ पे भी मुझे टेक्नोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आती थी, तो उसमें भी उसका सपोर्ट रहा है। और बहुत सी चीज़ों में उसने नए अपडेट्स मुझे दिए कि मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, फिर ये चीज़ है जो आपके चैनल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी। तो ये थोड़ा नया ट्रेंडिंग चल रहा है मम्मी, तो ये आप देखो। बच्चे अभी मोबाइल ज़्यादा हैंडल करते हैं, या थोड़े स्मार्ट हैं, तो उन्हें ज़्यादा अपडेट होता है सारा नॉलेज। तो उस हिसाब से वो मुझे हमेशा अपडेट कर रहा था, और हमेशा मुझे बता रहा था कि मम्मी ये करो, वो करो, इस हिसाब से फिर आपका चैनल ज़्यादा ग्रो होगा, इस हिसाब से सब्सक्राइबर को ये कंटेंट ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये काफ़ी हद तक उसकी मुझे हेल्प हुई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका नाम यहाँ लेते हुए। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है सिद्धार्थ ने।
सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है रेस गेमिंग उनका, और उनका कहना है व्हाट वुड बी द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर चैनल्स ग्रोथ। तो जी हाँ, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे। बस आप उन ऑब्स्टेकल्स के साथ कैसे डील करते हो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देखा जाए तो आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, आप बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे। लेकिन मेरे ज़िंदगी में, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई ऑब्स्टेकल रहेगा आज कल या भविष्य में, तो वो रहेगा माई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। जब भी मैं इमोशनली हर्ट होती हूँ या फिर मेरा मूड सैड होता है तो उसका सीधा असर मैंने बहुत बार यूट्यूब चैनल पे होते हुए देखा है कि 8-8 10-10 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, मैं ना वीडियो बनाती हूँ, ना उनके बारे में सोचती हूँ, ना कुछ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ग्रोथ में हमेशा ही ऑब्स्टेकल बने रहेंगे। तो मैं सोचूंगी कि इमोशनल पार्ट बाजू में रख के प्रोफेशनल थोड़ा अलग रखेंगे, लेकिन नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो यही एक ऑब्स्टेकल रहेगा कि अगर मैं इमोशनली सैड हूँ तो इसका सीधा असर मेरे चैनल के ग्रोथ में रहेगा ही रहेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मधु संचित उन्होंने, और उनका कहना है कौन से भाई ने आपको यूट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड प्लीज़ वन शॉट आउट, योर एम्बिशन इज़ सो इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी एज एन योर इंस्पिरेशन। और उसके बाद पूछा है कि किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्रफुल्ल और तुष्की। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों का जो सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक सेम है। थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा मुझे तुष्की की तरफ से मिलता है, क्योंकि उसका एक ही सेंटेंस ऐसा है कि जो मुझे काफ़ी हद तक यानी 1000% मोटिवेट कर देता है, और वो सेंटेंस है कि तू तब तक हार नहीं मानना जब तक तू जीत नहीं जाती। तो जी हाँ, तो मुझे इस तरह का मोटिवेशन, किसी चीज़ में अगर आप जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और ये मोटिवेशन का काम तुष्की ने किया है, तो उसका सपोर्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रफुल्ल ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। तो किसी एक का नाम तो मैं नहीं ले सकती, दोनों का सपोर्ट है, और ऐसे ही दोनों का सपोर्ट बने रहे मेरे साथ, और इसी तरह हमारा चैनल ग्रो होते रहे। दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछा है अगेन मुंबई फूडी सोल उन्होंने, उनका कहना है इफ़ यू गेट अ चांस टू कोलैब विथ योर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, द वन हु इंटरेस्टेड विथ यू टू वर्क फॉर वाईटी। तो यूट्यूब के लिए अगर आपके साथ कोई इंटरेस्टेड है तो ऐसा कौन सा फैमिली मेम्बर है जिनके साथ आप कोलैब करना चाहोगे। तो नेचुरली मैं कोलैब करना चाहूँगी सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि उसका खुद का चैनल है और उसके खुद के व्लॉग्स बहुत बढ़िया होते हैं, एंड ही सपोर्टेड मी द मोस्ट, ही गिविंग मी द आइडियाज़। और मैं तो कहूँगी कि मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं जब मैं उसके वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ कोलैबोरेशन करके उसके साथ वीडियोस बनाना इन अ वाईटी। तो अगर कोलैबोरेशन की बात आएगी तो मैं सिद्धार्थ के साथ ही कोलैब करके वाईटी ग्रो करना पसंद करूँगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है अंकिता पी, उनका सवाल, और वो कहती है वीडियो बनाते वक्त आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जी हाँ, बहुत सारी परेशानियाँ होती है जिनका सामना करते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले परेशानी तो है समृद्धि की, क्योंकि उसका पूरा स्कूल का जो टाइमिंग है वो 1 बजे तक ख़त्म होता है। मेरी ये चाह होती है कि दिन के जो वीडियोस है वो अच्छे से शूट हो पाते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है तो वो दिखते भी अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे दिन में शूट करना होता है। लेकिन 1 बजे तक उसकी स्कूलिंग चालू रहती है, उसके बाद फिर उसका लंच होता है, एंड देन उसका टीवी टाइम होता है, और मैं मैक्सिमम वीडियोस जो है मैं लिविंग हॉल में शूट करती हूँ, और उसका टीवी टाइम होता है, तो मुझे बहुत उसको मना के फिर प्लीज़ 1 घंटा मुझे दे दो, 1 घंटा तुम बेडरूम में बैठो। उसमें भी फिर उसके छिन 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 पायल की आवाज़ करते हुए यहाँ से गुजरेगी, बीच में कुछ बोल देगी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि लेट्स गेट स्टार्टेड के वक्त वो मेरे बाजू में ही होती है, या फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, तो उसमें भी उसकी आवाज़ें होती है, तो उसको बीच बीच में बोलने की आदत है। तो ये तो ठीक है, स्टार्टिंग इंट्रो एंड आउट्रो होता है तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब मैं कोई बात आपके साथ शेयर करती हूँ, या फिर जब मेरा कुछ ऐसा वीडियो चालू होता है और उसका बीच में आवाज़ आती है, तो फिर वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। उसके बाद शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। देन मेरा एजुकेशन भी चल रहा है, तो जब मुझे एजुकेशन यानी पीएचडी के लिए जाना पड़ता है गढ़चिरौली, तो फिर मेरे वो 8 दिन का पूरा स्पैन है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। उसके बाद जब त्यौहार होते हैं, तो अभी तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, तो त्यौहार और ये दोनों चीज़ें जब हमें मैनेज करनी होती है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि आपको त्यौहार की भी तैयारी करनी है, घर का भी सब देखना है, वीडियो भी शूट करना है, वीडियो एडिट भी करना है, और उस त्यौहार के हिसाब से आप उन दिनों में ही आपको वो अपलोड भी करना है। तो ये सारी परेशानियां हैं जिसे हंसते खेलते मैं पार करके आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो लेकिन हाँ, बहुत सारी परेशानियां हैं। वैसे लाइट्स की अगर बात करें तो आपको अगर दिन में नहीं शूट करना है, लेट हो जाता है, तो फिर आपको पूरा वो लाइट सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। हर एक शूट के पहले आपको लाइट वगैरह अरेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा देशपांडे जिन्होंने काफ़ी छोटा सवाल पूछा है लेकिन बहुत गहरा। तो वो सवाल है व्हाट इज़ योर एज। मीरा जी,
लड़कियों को उनकी एज नहीं पूछी जाती, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ मेरी उम्र शेयर करने में। सो माई एज इज़ 38। जी हाँ, दिल तो बच्चा है जी, लेकिन आई एम अ 38 ईयर्स यंग लेडी। तो जी हाँ, मेरी एज है 38। तो अगला सवाल पूछा है अमोल ने। वो कहते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू डू सच टाइप ऑफ इंस्पायरिंग वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अगर इंस्पायरिंग वीडियोज़ की आप बात कर रहे हो तो वो आपके मोटिवेशंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप मोटिवेट करते हो, इसीलिए इतने इंस्पायरिंग वीडियोज़ मैं बना पाती हूँ। तो हर एक कैटेगरी के वीडियो आपको आरची स्पेशल पे दिखाई देंगे, फिर वो शॉपिंग ब्लॉग हो या फिर फेस्टिव ब्लॉग्स हो, फैमिली ब्लॉग हो, पिकनिक हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशनल चीज़ हो, प्रोडक्ट रिव्यू है या फिर मेकअप ट्यूटोरियल है, सारी चीज़ें आपको इस आरची स्पेशल में देखने को मिलेगी। फिर वो कैटेगराइज्ड हो जाता है बाय सब्सक्राइबर्स, और आप जिस वीडियो को ज़्यादा मोटिवेट करते हो तो वो सारी मेरे लिए इंस्पिरेशन हो जाती है। और फिर मैं बनाती हूँ इंस्पायरिंग वीडियोज़ आपके लिए। और वीडियो बनाने की अगर आप जर्नी पूछोगे तो वो 4 चीज़ें मैंने बताई है। पहले तो कंटेंट आपकी वजह से ही मुझे मिलता है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा प्यार देते हो वही चीज़ मैं फिर और अच्छे से आपके सामने लेके आती हूँ। सेकंड, फिर उसका प्रिपरेशन होता है, फिर मैनेजमेंट होता है, देन शूट होता है, और उसके बाद एडिटिंग। ये 4-5 स्टेप्स है, वो सारी स्टेप फॉलो करके फिर वीडियो में आपके सामने लाती हूँ। तो इंस्पायरिंग वीडियो लाने के पीछे सबसे ज़्यादा अगर हाथ किसी का है तो आप लोगों का है, आपके मोटिवेशन का है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा जी उनका, और वो कहते हैं कि हु डीमोटिवेटेड यू मोस्ट इन योर यूट्यूब जर्नी। थैंक यू राणा जी फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसे सवाल आएगा, लेकिन मुझे मज़ा आने वाला है इसका जवाब देते हुए। और देखिए, अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसके पीछे दो तरह के इंसान होते हैं, सॉरी उसके पीछे नहीं, उसके आगे दो तरह के इंसान होते हैं वो रिजल्ट देखने वाले। तो एक होते हैं एप्रिसिएशन करने वाले और दूसरे रहते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले। एप्रिसिएशन, थैंक गॉड कि एप्रिसिएशन करने वालों की संख्या आज आरची स्पेशल पे ज़्यादा है, और क्रिटिसिज्म करने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं रहते, वो अपने पहचान वाले ही होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। यानी मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब मैं टिकटॉक बनाती थी तब से मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग कहते थे ये क्या, ये टिकटॉक बनाती है, ये क्या, ये वीडियो ही बनाती रहती है, इसको क्या इतने फ़ोटोज़ निकालने होते हैं, इसको इतने फ़ोटोज़ अपलोड करने होते हैं, इसको स्टेटस रखना होता है, इसका यहाँ ध्यान नहीं वहाँ ध्यान नहीं। तो हेलो, आपको बताऊँ आप में और मुझ में फ़र्क इतना है कि मैं सब संभाल के ये चीज़ें कर रही हूँ, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म यही एक बात कर रहे हो। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो शेड्यूल किसका बिजी नहीं है, शेड्यूल मेरा भी बिजी है। मेरा एक्चुअली द टॉप पोस्ट अगर एजुकेशन है दैट इज़ पीएचडी, मेरा वो चल रहा है, कोर्स वर्क चल रहा है, मेहंदी क्लासेस चल रहे हैं, यानी मैं हॉबीज़ की तरफ भी उतना ध्यान दे रही हूँ। बेटे की 10th स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड चल रही है तो उसकी पढ़ाई भी है, बेटी फर्स्ट में है तो उसके प्रोजेक्ट्स भी है, उसके बाद घर के सारे काम हैं। और जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तब एक्चुअली देखा जाए तो लॉकडाउन था, यानी मेड भी नहीं थी मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें करते हुए मैंने ये यूट्यूब चैनल सीखा, फिर उसमें कैसे एडिटिंग करना है, उसमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। ये बहुत लंबा टाइम स्पैन वाला, एक एक वीडियो को मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा समय जाता है, तो उतना मैंने यूटिलाइज़ किया है इस यूट्यूब में। शायद ही आप वैसा नहीं कर पाते। अगर आप वैसा कर पाते तो आप वहाँ बैठ के क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आप शायद मेरी जगह पे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि भगवान ने ये स्किल हर किसी को नहीं दी है, और अगर ये स्किल मेरे पास है तो क्यों ना मैं इसको एक्सप्लोर करूँ। हेटर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हेटर्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स। सो धन्यवाद, अगर आप मुझे हेट करते हो तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगेन मैंने कहा एप्रिसिएशन करने वालों की संख्या बड़ी है, तो इसीलिए मैं हमेशा हेटर्स को इग्नोर ही करूँगी। वो बस हेट ही कर सकते हैं, जेलस ही रह सकते हैं, या डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, और उनकी वजह से मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती, या फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं, बिकॉज अंदर से ही मैं मोटिवेटेड हूँ ऑलरेडी आप लोगों की वजह से, आपकी प्यार की वजह से। तो मुझे मायने नहीं रखता वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। और बड़ी अच्छी कहावत है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर मैं सोचने लगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो इसीलिए वो चीज़ मैंने उन पर छोड़ दी है, और नाम रखने वाले नाम ही रखते रहते हैं, और मुझे बस आगे बढ़ना है। तो डीमोटिवेशन करने के लिए बहुत से लोग हैं, इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने डीमोटिवेट किया या हेट किया जो भी मैं वीडियोस बनाती थी, सारी चीज़ें होती थी। और लेकिन उनको पार करके आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बस हूँ आपकी बदौलत, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई एम ऑलमोस्ट डन विद द ऑल क्वेश्चंस। आई होप सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मैंने दिए, एंड सारे आंसर जेन्युइन थे, कुछ भी फेक नहीं था। जो जो सवाल आपने पूछे उसके सारे सही जवाब मैंने दिए। तो कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कौन सा क्वेश्चन या कौन सा आंसर ज़्यादा पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे में बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।